हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 6 to 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं बेटा। तो देखिएगा, कह रहे हैं ABCD इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, और कहने बेटा उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं वो किसी ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिएगा, ABCD ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, और AC और BD ये इनके डायगोनल हैं जो कि पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आगे देखिएगा, कह रहे हैं इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री। बेटा DBC ये 70 डिग्री है, कोमा एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल BAC जो ये रेड कलर से है ये 30 डिग्री है बेटा। तो कह रहे हैं फाइंड BCD। तो बेटा हमें BC और D ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखेगा जरा। तो कह रहे हैं बेटा एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल DBC। देखिए CAD और एंगल CBD या DBC, ठीक है बेटा। ये दोनों एंगल DC ये एक छोटी आर्क माइनर आर्क है बेटा, इस माइनर आर्क पर ये दोनों एंगल फॉर्म हो रखे हैं। मीन्स ये दोनों एंगल बेटा सेम सेगमेंट में है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बेटा इक्वल हो जाएंगे। रीजन कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, कि इसके जो ये एंगल है बेटा सेम सेगमेंट में है। तो एंगल CAD इज इक्वल टू बेटा आपका हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा एंगल BAD, बेटा एंगल BAD जो होगा ये आपका हो जाएगा एंगल BAC प्लस CAD। बेटा इन दोनों एंगल को आप ऐड करेंगे तो 70 और 30 आ जाएगा आपका 100 डिग्री। आई होप कि यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो देखिएगा बेटा एंगल BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा ये दोनों एंगल क्या हैं? अपोजिट एंगल है क्वाड्रिलेटरल के, और हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो बेटा अपोजिट एंगल है उनका सम आपका 180 डिग्री होता, ठीक है। तो एंगल BCD प्लस बेटा BAD 100 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 100 डिग्री प्लस का बेटा इधर लाओगे तो माइनस होगा, और एंगल BCD आपका हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन गिवन है बेटा कि AB इक्वल टू BC। अगर हमारा AB और BC इक्वल हो जाएंगे, बेटा ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका AB BC इक्वल है बेटा ट्राइंगल में, तो बेटा आपके इनके अपोजिट एंगल एंगल BCA इक्वल हो जाएगा एंगल BAC। रीजन ये अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो बेटा एंगल BCA भी आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखते हैं अब। फिर देखिएगा फ्रॉम फिगर एंगल BCD इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एंगल BCE प्लस एंगल ECD। बेटा BCD आपका 80 डिग्री है और BCE आपका 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री इधर आएगा बेटा तो माइनस हो जाएगा, तो 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो बेटा आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिएगा, कह रहे हैं इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameter of a circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। देखिएगा बेटा ABCD ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और जो इसके बेटा डायगोनल हैं AC और BD ये बेटा इस सर्कल के डायामीटर हैं, ठीक है। और बेटा ये हमें प्रूव करना है कि ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देखिएगा टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल, प्रूफ देखते हैं। इन ट्राइंगल AOD, बेटा AOD और COB इन दोनों ट्राइंगल में देखिएगा कि OA इक्वल टू बेटा CO हो जाएगा, ठीक है। AO आपका CO होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों क्या है रेडियस हो जाएंगी सर्कल की, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। बेटा AOD और COB ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और OD इज इक्वल टू OB
बेटा ओ डी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं, रेडियस हैं। तो बेटा यहाँ पर आपकी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी साइड एंगल साइड। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल सी ओ बी। ठीक है बेटा, तो ए ओ डी और सी ओ बी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिएगा, बाय सीपीसीटी एंगल ए ओ डी इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल ओ सी बी के। ठीक है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है बेटा, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं मेड बाय द ट्रांसवर्सल एसी, जो कि एसी ट्रांसवर्सल फॉर्म कर रही है। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग एडी एंड बीसी। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन एडी और बीसी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। सिमिलरली बेटा ए बी पैरेलल हो जाएगी आपकी सी डी के। तो देखिए हमने ये प्रूफ किया है कि हमारी ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी पैरेलल है सी डी के, मीन्स अपोजिट साइड बेटा पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो बेटा इस तरीके से हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले प्रूफ किया है कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। अब बस हमें ये प्रूफ करना कि ये पैरेललोग्राम जो है ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, ऑल्सो एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल ए डी सी। ठीक है, और एंड एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, इन दोनों का सम होगा बेटा 180 डिग्री। तो देखिए, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये आप रीजन लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी सी और बेटा ए डी सी हमारा इक्वल ए बी सी के है, तो दोनों को ऐड करोगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी आएगा जो कि 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल ए बी सी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में हमने ये प्रूफ किया कि ये पैरेललोग्राम है, प्लस हमने प्रूफ किया कि इसके जो एंगल है बेटा हर कॉर्नर एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ होता है बेटा कि ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल, क्योंकि इसके अपोजिट साइड बेटा पैरेलल भी है और ईच एंगल 90 डिग्री है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। बेटा ए बी सी डी एक हमारा ट्रेपेजियम है जिसमें आपका ए बी और सी डी ये दोनों लाइन बेटा पैरेलल हैं, और ए डी और बी सी ये दोनों बेटा नॉन पैरेलल साइड हैं, और गिवन है कि अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल हो तो प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। तो ये जो ट्रेपेजियम है बेटा हमारा एक साइक्लिक होगा। इट मीन्स कि ये हमारा साइक्लिक ट्रेपेजियम है। बेटा साइक्लिक ट्रेपेजियम का मीन्स हो जाएगा कि अगर इसके अपोजिट एंगल, सपोज एंगल ए और सी, इन दोनों का सम अगर 180 हो जाता है, या बी और डी इनका सम 180 होता है, तो बेटा ये साइक्लिक ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्या हमें प्रूफ करना है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं। गिवन है कि अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है बेटा, ए बी और सी डी बेटा पैरेलल हैं और ए डी और बी सी इन दोनों की लेंथ हमें इक्वल गिवन है। देखिएगा, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। हमें प्रूफ करना है कि बेटा ये साइक्लिक ट्रेपेजियम होगा। चलिए तो प्रूफ करते हैं। इसके लिए देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। देखिएगा प्रूफ, इन ट्राइंगल डी ई ए एंड ट्राइंगल सी एफ बी बेटा आपका ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ये हमें गिवन है। एंगल डी ई ए और एंगल सी एफ बी दोनों 90 डिग्री के होंगे बेटा, और डी ई इक्वल टू सी एफ, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज सेम। तो बेटा यहाँ से साइड एंगल साइड, तो फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल डी ई ए और ट्राइंगल सी एफ बी बेटा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और बाय सी पी सी टी हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, एंड एंगल ए डी ई इक्वल होगा बेटा एंगल बी सी एफ के। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, नाउ एडिंग 90 डिग्री ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ 90 डिग्री ऐड करेंगे तो हो जाएगा एंगल ए डी ई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ प्लस 90 डिग्री। तो आप ध्यान से देखिएगा कि एंगल ए डी ई प्लस 90 डिग्री ये एंगल बेटा ए डी सी हो जाएगा, और एंगल बी सी एफ प्लस 90 डिग्री ये आपका एंगल बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए डी सी को शॉर्ट में बेटा एंगल डी लिख देंगे, और एंगल बी सी डी को शॉर्ट में बेटा एंगल सी लिख देंगे। तो हमने प्रूव किया कि एंगल डी
एंगल सी के इक्वल है बेटा, और अब प्रूव किया था हमने कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, तो देखिएगा क्वाड्रेटर में एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन सब का बेटा सम कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, तो एंगल ए सेम रहेगा और एंगल बी बेटा ए के इक्वल था, तो हम लिख देंगे एंगल ए ये सी है, और बेटा डी को भी हम सी के इक्वल प्रूव कर देंगे क्योंकि हमने जस्ट अभी प्रूव किया था। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा ये 2 टाइम्स एंगल ए हो जाएगा और ये 2 टाइम्स एंगल सी हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा 2 यहाँ से कॉमन आएगा, तो 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री, और बेटा 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री। दैट इज सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 180 डिग्री। बेटा अपोजिट एंगल ए और सी इनका सम 180 डिग्री है। ठीक है, सिंस ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम, क्योंकि बेटा इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ABCD क्या है, आपका एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। कह रहे हैं कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, देखिए एक तो ये सर्कल है बेटा हमारा और एक ये दूसरा सर्कल हो जाएगा, और इसमें ये दोनों सर्कल बेटा बी और सी इन दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं थ्रू बी, तो बी से होते हुए 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी, देखिएगा ए बी डी एंड पी बी क्यू, पी बी क्यू, तो बेटा ये 2 लाइन सेगमेंट यहां से पास हो रहे हैं। ठीक है, आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी क्यू, तो बेटा ये जो हमारी साइड है ए बी ये डी पर कट करेगी बेटा, और लाइन पी बी ये हमारी क्यू पर कट कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही तो रिस्पेक्टिवली कह रहे हैं प्रूव दैट एंगल ए सी पी, बेटा ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है क्यू सी डी। ठीक है, तो ये ब्लैक से जो हमने मार्क कर रखा है ये वाला एंगल हमें इस ब्लू वाले के इक्वल प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा बेटा जो हमने ये डार्क कर रखी है आपको इन आर्क को कंसीडर करना है। ठीक है, तो आप आर्क कंसीडर करेंगे ए पी और यहां से करेंगे डी क्यू। तो देखिएगा जो ये हमारी आर्क है बेटा इसी सेगमेंट से एंगल बना है ए बी पी और ए सी पी। ठीक है बेटा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल डी बी क्यू और एंगल डी सी क्यू, ये दोनों एंगल भी बेटा सेम सेगमेंट डी क्यू से बने हुए हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और बेटा आप करेंगे पी बी ए और डी बी क्यू, ये दोनों बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे, तो इस तरह से ये भी दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिएगा बेटा फ्रॉम फिगर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी हो जाएगा बेटा, एंगल इन सेम सेगमेंट, और एंगल ए की सी डी इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल क्यू बी डी। ठीक है बेटा, ये भी एंगल आपका सेम सेगमेंट में है। ठीक है, बट एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए ए बी पी की वैल्यू हमारी यहाँ से हो जाएगी ए सी पी, और बेटा क्यू बी डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ से क्यू सी डी। ठीक है, और ये ही दोनों एंगल बेटा इक्वल है, ये हमें प्रूव करना था। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। तो कह रहे हैं कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स। कह रहे हैं बेटा कि 2 सर्कल हैं, जैसे एक सेंटर जिसका O है, एक ये सर्कल है बेटा, और एक सेंटर जिसका O डैश है, एक ये सर्कल है। कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है सपोज ए बी सी। कह रहे हैं कि अगर ए बी और ए सी, ठीक है, ये दोनों जो ट्राइंगल की साइड है बेटा ये एज अ डायमीटर वर्क करेंगी सर्कल O और O डैश वाले के लिए। ठीक है, तो कैन आई प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं इन दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मींस डी। ठीक है, कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल ए बी सी की थर्ड साइड मींस बी सी के ऊपर लाई करेगा। तो हमें प्रूव करना है कि बेटा पॉइंट डी लाई ऑन बी सी। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका।
देखिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा कि डी लाई ऑन बी सी, हमें प्रूव करना है कि जो डी है वो बी सी पर लाई करेगा। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा कि ज्वाइन ए डी, ठीक है, ए डी को ज्वाइन करेंगे जिसे हमने रेड कलर से ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो देखिएगा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा बेटा। एंगल इन आ सेमी सर्कल, ये हमें पता है कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा बेटा वो हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। बेटा डायग्राम में देखिएगा, कह रहे हैं कि एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा बनेगा एंगल बी डी सी, जो कि 90 प्लस 90 आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा एंगल बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि एंगल बी डी सी बेटा 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। और अगर बी डी सी स्ट्रेट लाइन है बेटा, इट मीन्स कि जो डी पॉइंट है वो बी सी के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो डी लाई ऑन बी सी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। बेटा ए बी सी और ए डी सी ये दोनों हमारे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, जिनका कॉमन हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉमन है। तो कह रहे हैं कि प्रूव दैट सी ए डी इक्वल टू सी बी डी, ठीक है बेटा। तो सी ए डी और सी बी डी मीन्स कि जिसमें हमने दो डबल लाइन कर रखी है ब्लू कलर से, ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिएगा बेटा कि अगर कोई हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जैसे ए बी सी, तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज जो है वो उसके तीनों वर्टेक्स सपोज ए बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा बेटा, ठीक है। और सिमिलरली ए डी सी जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ओ, इनसे ये भी बेटा ए डी सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इक्वल डिस्टेंस है बेटा, ये रेडियस का वर्क करेंगे। देखिएगा कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, ठीक है। देन ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, ठीक है। ये सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। तो हम ओ ए को रेडियस कंसिडर करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो देखिएगा ड्रॉ अ सर्कल टू पास थ्रू ए बी सी एंड डी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से पास होते हुए एक सर्कल बन जाएगा। और फ्रॉम फिगर एंगल सी ए डी, देखिए सी ए डी और सी बी डी दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा, क्योंकि जो आपकी आर्क सी डी है यहाँ से इस सेगमेंट से ये दोनों एंगल बने हुए हैं, और बेटा सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल सी ए डी इक्वल हो जाएगा सी बी डी के, रीजन ये एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है बेटा, सेम सेगमेंट में फॉर्म हो रखे हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम है बेटा तो वो हमारा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो गिवन है बेटा ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है बेटा। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो प्रूफ देखिएगा कि एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल ए डी सी, ठीक है। ए बी सी और आपका ए डी सी ये दोनों एंगल बेटा कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसका रीजन क्या रहेगा बेटा, तो देखिएगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं बेटा वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। बट एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है बेटा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए बी सी सेम रहा, और बेटा ए डी सी ए बी सी के इक्वल है, तो इससे भी हम ए बी सी रखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा आपका एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल ए बी सी आ जाएगा आपका 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से एंगल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि इसके सभी एंगल बेटा 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये हमारा ये रेक्टेंगल है, ठीक है। हैंस
अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया बेटा कि साइक्लिक पैरेललोग्राम आपका एक रेक्टेंगल होगा। तो आई होप कि ये चैप्टर सर्कल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बेटा इन सभी के अच्छे से नोट्स बनाइएगा, लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।